3 प्लान्स थे जो कि फेल सेफ, जैसे एक प्लान अगर ये फेल हो गया तो ये करेंगे, ये फेल हो गया तो ये करेंगे। पहले उनका ये ख्याल था कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की हिम्मत ही नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो हमारे पास नंबर्स हैं, हमारे एलाइज तकड़े हैं, सब कुछ पक्का है, हमारे लोग भी पक्के हैं, कोई इश्यू नहीं है, इनके पास तो बंदे ही नहीं है, ये कहाँ से लाएंगे। तो पहले तो वो स्टेज शुरू हुई ना कि उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च किया 8 तारीख को। अच्छा, इन्होंने बैकअप के लिए रखा हुआ था ये खत जी, जिसको जो कहते हैं कि 7 तारीख को इनको खत मिला, 7 तारीख को खत मिला, मगर वो दिखाते जाके 29-21 को जाके 27 को 28 को पूरे 2 हफ्ते लेके बैठे रहे उसको। वो बैकअप प्लान था कि अगर जरूरत पड़ी तो ये कंस्पिरेसी थ्योरी जो है ठीक है, इसको चलाएंगे। तो वो उसको लेके बैठ गए, बनाया हुआ था खत, वो उसकी तरफ ही आते हैं, वो क्या था उसके ऊपर अलग बात करते हैं, मगर वो बैकअप प्लान था। उसके बाद जनाब सिलसिला शुरू हो गया आशा कि जी नंबर्स गेम के अंदर जब खान साहब को ये नज़र आया कि अब ये नंबर्स गेम हाथ से निकल रही है, फिर उन्होंने हाथ पैर मारने शुरू किए, हॉर्स ट्रेडिंग खुद शुरू कर दी, चौधरीज़ के साथ, MQM के साथ, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनको, जो कि पहले ये तनकीद कर रहे थे अपोजिशन की कि देखिए वो हमारे एलाइज को खींच रहे हैं, ये कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने वापस जाके खींचना शुरू कर दिया और किसी को गवर्नरशिप अनाउंस कर दी, किसी को चौधरी परवेज़ लाई के लिए चीफ मिनिस्ट्री तैयार हो गई, MQM के लिए गवर्नरशिप तैयार हो गई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इन्होंने भी फिर वही काम करना शुरू कर दिया जिसकी तनकीद कर रहे थे। जब वो भी फेल हो गई, वो चौधरी तो आखिरी वक्त पे चौधरी परवेज़ लाई ने फिर यू टर्न लिया ना, वो भी डिस्कस कर लेते हैं वो क्यों लिया। वो पंजाब की तरफ आएंगे ना, वो आए आते हैं, तो वो फिर सूरत हाल ऐसी बन गई कि इन्होंने कहा ये तो हाथ से निकल रही है गेम। फिर उन्होंने पूरी एक मुहिम चलाई खान साहब ने, जो कि जलसे जुलूसों में कि ये लोग जो छोड़ के जा रहे हैं ये गद्दार हैं, ये ट्रेटर्स हैं, ये इमोरल हैं, राइट एंड रॉन्ग्स। फिर अमर बिन मारूफ, फिर वो फौज के ऊपर भी कि न्यूट्रल नहीं हो सकते आप, हमारी हेल्प करें, कैसे है न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। पूरी एक कैंपेन चलाई, एक तरफ फौज के ऊपर कैंपेन चलाई, दूसरी तरफ इनके खिलाफ कि इनके घरों में चले जाएं, वहाँ जाके इनको बदनाम करें, देखें ये वो पूरी एक स्कूल में पढ़ नहीं सकेंगे, रिश्ते नहीं होंगे आपके बच्चों के, इस तरह की बातें। जब वो फेल हो गई फिर इन्होंने सोचा अब क्या करें। फिर उन्होंने खत निकाला कि अच्छा जी अब ये आखिरी स्टेज है, ये ख़त निकालते हैं। ख़त जब निकाला तो उसके अंदर वो ड्रामा वही हुआ, निकाल के डाला। पहले ये कहा कि ये एक फ़ॉरेन मुल्क की थ्रेट है, ये उसका ख़त है। जब उसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत हुई कि ये क्या कौन सा मुल्क और क्या नहीं है, तो फिर जनाब बताया गया कि नहीं ये दरअसल किसी वहाँ का ख़त नहीं है, हमारी एम्बेसी का ख़त ही है। फिर पता चला ये ख़त है, ये मुरासला है, ये क्या है, केबल है, ये क्या है, वो भी नहीं क्लियर हो रही थी बात। फिर ये कि क्या ये पैराफ्रेजिंग हुई है, ये वर्ड फॉर वर्ड वही है ख़त है या केबल है, या इसके अंदर इसकी समरी बनाई गई है, किसी और ने बनाई है, वो भी क्लियर नहीं हो रही थी बात। तो ये सारी बातें शुरू हो गई और वो ख़त फिर उन्होंने सहाफ़ी बुला लिए, सहाफ़ियों को समझाने की कोशिश की, वो भी कुछ आधे कन्विंस हुए, आधे कन्विंस नहीं हुए। फिर जब देखा ये हाथ से गेम निकल रही है, फिर जनाब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला ली। उससे पहले तो कहते थे कि किसी को बुलाएंगे ही नहीं, सिवाय चीफ जस्टिस के किसी को दिखाई नहीं सकते। फिर चीफ जस्टिस से भाग गए और सोचा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बना लें। वहाँ बुलाई तो वहाँ तीनों सर्विस चीफ्स और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और DG ISI को बुला लिया और बाकी सारे इनके अपने लोग थे कैबिना के। और वहाँ कोशिश की समझाने की, उनको दिखाने की, कुछ दिखाया कुछ नहीं दिखाया, कुछ आधी बात अधूरी की। मगर जो प्रेस रिलीज आई उसके अंदर कोई साजिश का नामो निशान नहीं था। बाद में ये कहा नहीं हमारे मिनट्स में लिखा हुआ कि साजिश थी, ये था वो था। वो मिनट्स अभी तक किसी ने दिखाए नहीं, ना मिनट्स के ऊपर सिग्नेचर्स हुए हैं आर्मी चीफ के या बाकी जो सर्विस चीफ्स थे, ये खुद ही बना लिए कोई मिनट्स के सिग्नेचर। कुरैशी साहब कहते हैं हम दिखा देंगे। अच्छा, तो अब सिग्नेचर नहीं है ना, अब कहाँ से सिग्नेचर लेंगे? आपका ख्याल है उस मिनट्स के ऊपर आपका ख्याल है सर्विस चीफ सब साइन करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि हर स्टेज पे ये जब फेल होते गए तो फिर आखिरी स्टेज ये थी कि अब फिर गैर आईनी काम ही करना पड़ेगा, जो हमारे हाथ में हम करके भाग जाएंगे, देखा जाएगा क्या होता है। फिर सबसे बुरी बात, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि अदालत जो है वो वापस कर देगी, हमें कहेगी चले जी करवा लें वोट, तुम्हारा क्या जाता है, करके तो देखें, धमकी तो लगाएं, एक प्रोसेस जल्दी से शुरू कर देते हैं। शायद अदालत ये सोच ले कि अब एक प्रोसेस शुरू हो गया है, प्रेसिडेंट साहब ने मुझे 15 दिन के लिए एक प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया है, काबीना से मैं ख़त्म हो गया हूँ, मगर अब मैं एक वो प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ जो कि अब केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएगा ऑपोजिशन के साथ मिलके। उसके बाद अब उन्होंने क्या किया कि जल्दी जल्दी एक का नाम भी दे दिया है, एक एक्स चीफ जस्टिस साहब का, कि हम इनको नॉमिनेट गुलजार अहमद साहब, गुलजार अहमद साहब, तो वो प्रोसेस को जल्दी शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए हैं कि यार ये अगर एक प्रोसेस शुरू हो गया है, अब 90 दिन शुरू हो गए हैं इनकी तरफ से, तो ये प्रेशर पड़ रहा है जजेस के ऊपर कि चले फिर इसको चलने ही दें।
Yes, यही तो सारा yes. प्रॉब्लम बन गया है कि ऑपोजिशन के बेंच का जो आर्ग्यूमेंट उसके हक में है जी। वो ये है कि जितना लार्जर बेंच होगा उतना इंसाफ नजर आएगा, वो ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। जितना थोड़ा होगा तो लगता है शायद प्रेशर किसी जजेस के ऊपर लाया जाए, जितने ज़्यादा होंगे तो इंसाफ की तकाज़े ज़्यादा हैं। मगर ये है कि डिले भी हो सकती है, भी जितने ज़्यादा जज बैठे होंगे उतने ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे, उतने ज़्यादा मुशावरत करनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। तो हो सकता है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये सोचा हो कि मैं जल्दी फैसला देना है, तो पुराना एक बेंच बना हुआ है 5 का, जो कि पहले भी इस किस्म के मसले जो है उसको एग्जामिन कर लें, तो इसी के साथ कर लेते हैं। और जिस किस्म के उन्होंने बयान दिए हैं तो लगता है ऐसे है कि चीफ जस्टिस साहब इसको जल्दी निपटाना चाह रहे हैं, मगर कुछ तकाजे हैं जिसको वो पूरा करना चाह रहे हैं। मगर अगर ये लेट हुआ तो फिर यही शक पड़ेगा कि दाल में कुछ काला है। और अभी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं, मुझे तो बड़े लोग पूछते हैं, मुझे तो ऑन एयर ऑनलाइन पूछते हैं लोग कि जी कि सुप्रीम कोर्ट कितना आज़ाद है, कहीं से प्रेशर तो नहीं आ सकता या आ रहा है, या इस किस्म की बातें हो रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बंदयाल साहब को चाहिए जो भी फैसला देना है जल्दी फैसला दे दें, फिर उसको भुगत लेंगे हम। मगर देर करेंगे तो उसके बाद फिर या एक साइड या दूसरी साइड आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर देगी। तो इसके ये चीज़ को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये जो सारा कुछ चल रहा है इस वक्त, इसको रोक के या तो इसको रोक दें, जब तक फैसला नहीं आता प्रेसिडेंट कोई और इस किस्म की चीज़ ना करे, प्राइम मिनिस्टर कोई और इस किस्म की चीज़ ना करे, ये केयर टेकर शेकर सब चीज़ें रुक जाए। वो तो किया नहीं आपने, और ऊपर से आप यहाँ डिले कर रहे हैं, तो ये दिस इज़ नॉट गुड फॉर द कोर्ट इटसेल्फ एंड द जजेस, एंड दे शुड नो कि बाहर ये बातें हो रही हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।